बहू, कहीं बाहर जा रही हो? अकेली जा रही हो या किसी के साथ जा रही हो? शकुंतला जी अपनी बहू प्रिया से पूछती है। प्रिया झल्लाते हुए बोली, टोक दिया ना फिर। एक बात बताइए, आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? जब भी मैं या आपका बेटा संजीव घर से निकलते हैं आप टोक देती है। हाँ, मैं कहीं जा रही हूँ तो आपको भी चलना है, पर आपके जैसी बूढ़ी और फालतू औरत को कौन साथ में ले जाएगा? शकुंतला जी बोली, बहू, ऐसा क्यों कह रही हो? अब मैं तुम लोगों के लिए फालतू हो गई हूँ, पर एक समय था जब मैं सबके लिए महत्व रखती थी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं टोक रही हूँ कि तुम मत जाओ, बस कह रही हूँ कि अगर कहीं बाहर जा रही हो तो मेरे खाने का इंतजाम तो करती जाओ। प्रिया बोली, क्यों, आपको क्या लगता है मैं लौटकर नहीं आऊंगी? शकुंतला जी बोली, राम राम, ऐसा मत बोलो, भगवान तुम्हारी सदैव रक्षा करे। मैं इसलिए कह रही थी कि अगर तुम्हें आने में लेट हो गया तो मैं भूखी रह जाऊंगी। प्रिया बोली, एक दिन अगर नहीं खाएंगी तो मर नहीं जाएंगी, और वैसे भी मैं समय पर आ जाऊंगी, तो मेरे पीछे से घर का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर प्रिया अपनी पड़ोसन रोशनी के साथ निकल गई। शाम हो गई और बाहर खाट पर बैठी बैठी शकुंतला जी बहू की बाट जो रही थी। थोड़ी देर बाद रोशनी आती दिखी। रोशनी, ओ रोशनी, जरा इधर तो आ बेटा। रोशनी उनके पास आई और बोली, क्या हुआ चाची, आवाज लगा रही थी? शकुंतला जी बोली, अरे बेटा, मेरी बहू भी तो तेरे साथ ही गई थी, वो कहाँ रह गई? रोशनी बोली, अच्छा, हाँ भाभी तो मेरे साथ ही गई थी, पर वहां संजीव भैया मिल गए थे। शकुंतला जी बोली, पर संजीव तो बच्चों को लेने गया था। रोशनी बोली, हाँ चाची, भैया बच्चों को ट्यूशन से ही ला रहे थे, तो भाभी ने कहा चलो आज बाहर खाना खाते हैं, तो वो सबको लेकर होटल में खाना खाने चले गए। शकुंतला जी हैरानी से बोली, अरे तो पहले घर आकर जाती ना। रोशनी बोली, चाची मैं क्या जानूं, और तो और मेरा सामान भी उनकी कार में रखा है। शकुंतला जी बोली, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। शकुंतला जी फिर वापस आकर अपनी खाट पर बैठ गई। तकिए के नीचे से अपने पति मनोहर बाबू की तस्वीर निकालकर रोते हुए कहने लगी, देख रहे हो ना, यहाँ बूढ़ी माँ भूखी बैठी है और हमारे बेटे को परवाह नहीं। हाँ भाई, बेटे के पास होटल में खाने के पैसे तो हैं, पर माँ के लिए 2 रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता। आप जानते हो, बच्चों की खुशी में मेरी खुशी है, और मैं कौन सा उन्हें जाने से रोकती, पर कम से कम बहू मेरे खाने का बंदोबस्त तो करके जाती। जाते समय रसोई में ताला लगाकर चाबी भी साथ ले गई, जैसे पता नहीं मैं रसोई से क्या चुरा कर खा लेती। दरअसल शकुंतला जी अपने बेटे के साथ रहती थी। 2 पोते पोती भी हैं, सागर और पीहू, पर शायद इस छोटे से परिवार में शकुंतला जी की गिनती नहीं थी। शकुंतला जी अपने बेटे बहू पर आश्रित थी, तो अपना सब कुछ बेटे के नाम कर चुकी थी। आखिर इकलौता बेटा जो था, शादी के पूरे 9 साल बाद कितनी मन्नत के बाद हुआ था। मनोहर बाबू और शकुंतला जी खुद अभाव में रहते, पर संजीव को कभी कोई दिक्कत नहीं होने दी। यहाँ तक कि मनोहर बाबू ने दिन रात मेहनत करके संजीव को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और पढ़ी लिखी प्रिया से उसका विवाह करवाया। जिम्मेदारियों के बोझ उठाते उठाते मनोहर बाबू इस दुनिया से चले गए। ले देकर ये घर था, वो भी प्रिया ने संजीव के नाम पर करने की जिद की। शकुंतला जी ने खुशी खुशी मकान बेटे के नाम कर दिया। जैसे ही घर पति के नाम पर हुआ, प्रिया का व्यवहार उनके प्रति बदलने लगा। ना वो उन्हें ढंग से खाना देती, ना ही ढंग से बात करती, और कहीं जाती तो रसोई में ताला लगाकर जाती, और संजीव वो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहता। एक बार शकुंतला जी ने संजीव से कहा, बेटा, आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की जो बहू का व्यवहार बदल गया है? उसकी खुशी के लिए मैंने ये घर भी तुम्हारे नाम पर कर दिया, फिर भी। संजीव बोला, माँ तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब शांति से हमें भी जीने दो। बेटे की बात सुनकर शकुंतला जी खामोश हो गई। अब जो रूखी सूखी मिलती उसी में अपनी जिंदगी बिता रही थी। अचानक रोशनी की आवाज पर शकुंतला जी पुरानी यादों से बाहर आई। चाची लो, चाय पी लो। चाय का कप हाथ में लेते हुए शकुंतला जी ने झिझकते हुए कहा, बेटा
तुझे परेशानी ना हो तो एक बात कहूं? वो बोली, हाँ हाँ बोलो चाची, क्या बात है? शकुंतला जी बोली, बिटिया वो अगर तेरे घर में 1-2 रोटी रखी हो तो वो भी दे दे, चाय के साथ ही खा लूंगी। पता नहीं वो लोग कब आएंगे। उनकी बात सुनकर रोशनी एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, हाँ है ना, अभी लेकर आती हूँ। कहकर वो घर गई और फटाफट 2 रोटी सेंक कर सब्जी के साथ उनके लिए ले आई। शकुंतला जी ललचाई नजरों से खाने को देखते हुए बोली, ले आई बेटा? अरे गरम रोटी नहीं, ठंडी रोटी ही दे देती, मैं तो चाय के साथ खा लेती। रोशनी बोली, अरे नहीं चाची, कोई बात नहीं, आप खा लो, और चाहिए हो तो बोलना। शकुंतला जी ने रोशनी को ढेरों आशीर्वाद दिए और रोटी खाने लगी। खाना खा लेने के बाद वो घर चली गई और शकुंतला जी वापस खाट पर लेटकर आराम करने लगी। रात को 11 बजे बेटा परिवार के साथ आया। आज तो बहुत थक गया और नींद बहुत आ रही है। प्रिया बोली, सही में अब तो मेरे बस की भी नहीं है, कोई काम करूं। बच्चों तुम लोग जाकर सो जाओ, तब तक मैं ये सामान कमरे में रख देती हूँ, फिर हम भी सोएंगे। अचानक संजीव बोला, अरे माँ को कुछ खाने को दिया कि नहीं? माँ का नाम सुनते ही रोशनी मुंह बनाकर बोली, हाँ हाँ देती हूँ, ये भी एक आफत ही है, पता नहीं भगवान कब इनसे छुटकारा देगा। बड़बड़ाते हुए उसने रसोई का ताला खोला और अंदर से एक कटोरी में दूध और 4 ब्रेड लाकर शकुंतला जी के सामने रखते हुए बोली, मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, तो आज आप यही खाकर पेट भर लीजिए। शकुंतला जी आराम से बोली, बहू मैंने खाना खा लिया है। वो बोली, देखिए अभी मुझे कोई बकवास नहीं सुननी, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं कुछ बना नहीं सकती, तो जो दे रही हूँ खा लीजिए, और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। उनकी बात सुने बगैर ही वो जाकर सो गई। शकुंतला जी ने दूध की कटोरी और ब्रेड एक तरफ कर दी और अपनी खाट पर लेट गई। सुबह प्रिया जोर से चिल्लाई, पता है दूध और ब्रेड कहां से आता है? संजीव कमरे से भागता हुआ आया और बोला, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? प्रिया बोली, देखो तुम्हारी माँ की बर्बादी, पूछो इनसे दूध ब्रेड क्यों नहीं खाया इन्होंने। अब क्या रात को इनको पकवान बना कर देती? खाना नहीं था तो मना कर देती, पर खाने की बर्बादी क्यों की? संजीव बोला, माँ पैसा नहीं लगता क्या इन सब चीजों का जो खाना बर्बाद करती रहती हो? शकुंतला जी बोली, बेटा मैंने खाना खा लिया था। प्रिया बोली, खा लिया था, पर कहां से खा लिया था, कहां से चुराया? शकुंतला जी बोली, नहीं नहीं बहू, मैंने कुछ चोरी नहीं की, वो रोशनी है ना, वो मुझे खाना दे गई थी। प्रिया बोली, लो सुन लो अपनी माँ की हरकतें, अब पड़ोसियों से भीख मांगती फिर रही है। सबको तो ये लगता होगा कि हम खाने के लिए कुछ नहीं देते इन्हें। संजीव बोला, माँ आपको शर्म नहीं आती? आप हमारे साथ रहकर हमारी जग हंसाई करती फिर रही है। शकुंतला जी नम आंखों से बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। प्रिया आग में घी डालते हुए बोली, और रखो अपनी माँ को अपने साथ, एक तो उनको साथ में रखा, ऊपर से अपना ही तमाशा करवा रहे हो। किसी वृद्ध आश्रम में पड़ी होती तब समझ में आता इनको। संजीव बोला, क्यों माँ, छोड़ा है तुम्हें वृद्ध आश्रम? जानती हो दोनों टाइम रूखी रोटी देते हैं वहां, वो भी एक टाइम पतली दाल के साथ और दूसरे टाइम सूखी सब्जी के साथ। शकुंतला जी उत्सुकता से बोली, अच्छा बेटा, वहां रोटी तो टाइम से देते हैं ना? संजीव बोला, क्या क्या कहा आपने? शकुंतला जी बोली, और नहीं तो क्या, कम से कम वहां 2 वक्त की चैन और सुकून की रोटी तो मिलती होगी। वहां तुम लोगों की तरह ताने मारने वाला तो कोई नहीं होगा ना मुझे। तुम मुझे छोड़ ही आओ, तू बस बता देना मुझे कब जाना है, मैं खुशी खुशी अपना सामान पैक कर लूंगी। उनकी बात सुनकर बेटे बहू की आंखें झुक गई। शकुंतला जी वृद्धाश्रम जाने के नाम पर बेहद खुश थी, पर बेटे बहू की समाज में थू थू ना हो, इसलिए उन्होंने शकुंतला जी को वृद्धाश्रम तो नहीं भेजा। पर शकुंतला जी ने उस रोज कह दिया कि अच्छा उपाय बताया है तुमने, आज के बाद कभी भी मुझे खाने पीने की दिक्कत हुई तो मैं अपने आप वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए
हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।